हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है आपका अनदर क्वेश्चन लेकर। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स चल रहा है। जैसे कि मैंने वादा किया था आपको हर एक सम चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसके वजह से आज इसका ही आपका सम कुछ दिया हुआ है। देखिए क्या है कि लेट अस राइट cosec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। क्या निकालना है ना, cosec थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन किस में ना, टर्म्स ऑफ cos थीटा में निकालना है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं क्या किस में होगा। तो पहला सबसे पहला है cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर अराइज हो रहा है, व्हाट क्वेश्चन अराइजिंग, क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पर cos थीटा बोला है लगाने के लिए, लेकिन यहां पर दिया है क्या sin थीटा। तो क्या करेंगे, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको कुछ फार्मूला लिख कर समझाते हैं। मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया है कि फार्मूला हम लोग जितना क्वेश्चन होगा उतना बार बार हम लोग लिखेंगे फार्मूला को, इससे क्या होगा फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं क्या फार्मूला है। नंबर वन क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पहला सम। दूसरा सम हो गया आपका, क्या होगा, हमको sin थीटा है cos थीटा में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नंबर तीसरा क्या होगा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए sin थीटा को हमको चेंज करना है cos में, तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन फिर भी तो अब क्या करना है, तो इसी तरह से हमको नंबर 4 का क्या करना है, sin का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √2। देख लीजिए cos है ना यहाँ पर भी cos है, तो sin के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे 1 माइनस क्या है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लीजिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। बस इतना फार्मूला आपको रिवाइज रखना होगा। दूसरा क्या बोला है, tan थीटा का निकालना है, उसमें निकालना है क्या cos थीटा के कम में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या है, ये है sin थीटा, तो मुझे लाना क्या cos थीटा में, ठीक है ना। तो देख लीजिए cos थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही होगा। यहां पर भी वही था मान लो, ठीक है ना। तो देखिए तो cos थीटा लाना है, तो cos थीटा क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। तो देख लीजिए क्लियर, कोई डाउट हुआ सब में, नहीं ना। तो देख लीजिए ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टर्म्स में चेंज करने के लिए इसके टर्म्स को भी समझना जरूरी है। वो है क्या है, ये आपका फार्मूला, ठीक है। बस एक ही फार्मूला में देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो cosec थीटा का आपका 1/sin थीटा होता है, तो sin का वैल्यू जो है हमको cos में चेंज करना है, तो sin का वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा है tan थीटा का वैल्यू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। cos तो cos यहाँ पर है प्रेजेंट, लेकिन sin को चेंज करना पड़ेगा, sin का वैल्यू यहाँ पर है तो मैंने बैठा दिया, तो ठीक है। तो टोटल cosec थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा में कंप्लीट है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको सम पसंद आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपके शर्मा सर आपके सामने सम लेके हाजिर हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरा गारंटी है। आपको हर एक सम आपको अच्छी तरह से मिलते रहेगा। ओके स्टूडेंट, राधे राधे।